Hello students, myself Mevaram, class 5th, subject social science. You have learnt the minister are in charge of running the country and the states. आप जानते हैं कि मंत्री देश और स्टेट को चलाने के प्रभारी होते हैं, बट अ हैंडफुल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट डू ऑल द वर्क। लेकिन एक गिने चुने मंत्री या एक मुट्ठीभर मंत्री सारा कार्य नहीं कर सकते। दे ओनली प्लान टू वट इज टू बी डन एंड डिसाइड हाउ इट इज टू बी डन। दे ओनली प्लान, वे केवल योजना बनाते हैं, वट इज टू बी डन, क्या करना है, एंड डिसाइड, और वे तय करते हैं, हाउ इट इज टू बी डन, कि कैसे कराना है। The people who actually get the work done are officials. लोग जो वास्तव में काम करवाते हैं वे अधिकारी होते हैं। Who are employed by the government, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, नियोजित किए जाते हैं। These officials from the civil service and are called civil servants. ये अधिकारी सिविल सर्विस से होते हैं और ये सिविल नौकर कहलाते हैं। दे आर अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड, इनका अपॉइंटमेंट एक चुनाव के द्वारा नहीं होता है, ये चुने नहीं जाते हैं। सो दे डू नॉट चेंज विद एवरी इलेक्शन, इसलिए वे प्रत्येक इलेक्शन के साथ चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं। विच इंश्योर दैट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूअस स्मूथली, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि सरकार का कार्य निश्चित रूप से जारी रहे। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, सर्विस के प्रकार। There are different civil services for various kinds of government work. विभिन्न प्रकार सरकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की सर्विस होती हैं। बेस्ड ऑन विच, जिसके आधार पर गवर्नमेंट दे वर्क अंडर, वे गवर्नमेंट के अंडर कार्य करते हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड अंडर सेंट्रल, स्टेट एंड ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। दे कैन बी ग्रुप्ड अंडर सेंट्रल, वे केंद्र, राज्य और अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा, इज वन ऑफ द मैनी सेंट्रल सिविल सर्विसेज, अनेकों सेवाओं में से ये एक हैं। इट्स ऑफिसर लुक आफ्टर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इसके अधिकारी टैक्सेस का कलेक्शन करने की देखभाल करते हैं। एंड वर्क ओनली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कार्य करते हैं। द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अखिल भारतीय सेवाओं, 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। इट्स ऑफिसर्स मैनेज आवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड कैन वर्क एनीवेयर इन इंडिया, इसके अधिकारी वन संसाधनों को व्यवस्थित करते हैं, प्रबंधन करते हैं। एंड कैन वर्क एनीवेयर इन इंडिया, और इंडिया में कहीं भी कार्य कर सकते हैं। आइदर अंडर अ स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी के अधीन भी कार्य कर सकते हैं। द स्टेट्स हैव देयर सेपरेट सिविल सर्विसेज, स्टेट की अपनी अलग सिविल सर्विस होती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस 3 सर्विसेज इन ग्रेटर डिटेल। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम सिविल
3 सर्विसेज के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको शॉर्ट फॉर IAS। इन द डेज व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिश, उन दिनों जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, यानी अंग्रेज़ों के गुलाम थे। दिस वाज नोन एज द इंडियन सिविल सर्विस, तब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। मैनी कंसिडर इट टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज, अनेकों लोग इसके लिए सिविल सर्विस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। सिंपली पुट, साधारण तौर पर रखें, टू एडमिनिस्टर मीन्स टू मैनेज समथिंग, प्रशासन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रबंध करना। एंड दैट इज़ द जॉब ऑफ दिस सर्विस, और जो कि इसे एक सेवा का कार्य होता है। इट मैनेजेस द एवरीडे वर्क ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स, सरकार के कार्य एक रूल्स का एक सेट के अनुसार सरकार का कार्य ये प्रत्येक दिन मैनेज करते हैं, प्रबंधन करते हैं। इट कैरीज आउट द प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक गेटिंग डेवलपमेंट वर्क डन, ये सरकार की योजनाओं को लागू करते हैं, चलाते हैं। द गेटिंग डेवलपमेंट वर्क डन, और विकास कार्य करवाते हैं। IAS ऑफिसर आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट डील विद डिफरेंट थिंग्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड एग्रीकल्चर। IAS अधिकारी जो होते हैं विभिन्न सरकारी विभागों के प्रभारी होते हैं, और इन सब की ये व्यवस्थित करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत और एग्रीकल्चर को ये का संगठन करते हैं। द IAS इज एन ऑल इंडिया सर्विस, IAS जो है एक अखिल भारतीय सेवा है। इसलिए 2 IAS ऑफिसर्स आर एम्प्लॉयड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, हालांकि IAS अधिकारी केंद्र सरकार के द्वारा नियोजित किए जाते हैं। दे कैन वर्क फॉर इट और फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट एनीवेयर इन इंडिया, वे इंडिया में कहीं पर भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कार्य कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद एन IAS ऑफिसर इज अपॉइंटेड टू वर्क इन अ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी, ये IAS ऑफिसर के साथ एक विशेष राज्य या यूनियन टेरिटोरीज में काम करने के लिए अपॉइंटेड किए जाते हैं। he may later be asked to work under the union government, वह केंद्र शासित प्रदेशों के तहत कार्य करते हैं। One of the things an IAS officer may do is to look after a district as its district मजिस्ट्रेट। वन ऑफ द थिंग्स, उन सभी में से IAS ऑफिसर जो है एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के बाद इनकी पूरी डिस्ट्रिक्ट की देखभाल करता है, जिसको DM कहते हैं। ADM इज आल्सो कॉल्ड अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ADM डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाता है। In addition to the IAS, each state has its own civil service
ये प्रत्येक स्टेट्स की अपनी सिविल सर्विस होती हैं, हुज ऑफिसर्स वर्क अंडर द IAS ऑफिसर, जिसके अधिकारी जो हैं IAS ऑफिसर के अधीन कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन पुलिस सर्विस IPS। द इंडियन पुलिस सर्विस टू इज एन ऑल इंडिया सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस भी एक अखिल भारतीय सेवा है। ईच IPS ऑफिसर इज सेंट टू अ स्टेट वेयर ही और शी वर्क्स अनलेस कॉल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। प्रत्येक IPS अधिकारी को विशेष कार्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र सरकार के लिए कार्य करने के लिए भेजा जाता है। इन एडिशन टू द IPS, ईच स्टेट हैज इट्स ओन पुलिस सर्विस। प्रत्येक स्टेट की अपनी पुलिस सर्विस होती है। यू माइट हैव हियर्ड ऑफ पुलिस ऑफिसर्स कॉल्ड सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। यू माइट हैव हियर्ड, आपने सुना है कि पुलिस ऑफिसर जो हैं ये सुपरिंटेंडेंट पुलिस कहलाते हैं। एंड इंस्पेक्टर, वाइल एन SP इज एन IPS ऑफिसर। जबकि एक SP जो है एक IPS अधिकारी होता है। द इंस्पेक्टर वर्किंग अंडर हिम और हर आर ऑफिसर्स ऑफ अ स्टेट पुलिस सर्विस। इंस्पेक्टर भी एक स्टेट पुलिस सर्विस के रूप में अधिकारी होते हैं। Perhaps you know about some of the things that an IPS looks after। शायद आप जानते हैं कि एक IPS जो है इन सब चीज़ देखभाल करने के विषय में देखभाल करता है। मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, द प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम आर अमंग दीज। ये शांति व्यवस्था को और ये क्राइम जो होते हैं इनकी क्राइम को रोकने की देखभाल करता है। इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम मीन्स फाइंडिंग आउट हु कमिटेड इट। ये जो क्राइम होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम मीन्स फाइंडिंग आउट हु कमिटेड इट। क्राइम की जांच का इसका मीन्स है कि ये क्राइम किसने किया है ये फाइंड करना। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको शॉर्ट में CBI बोलते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो, इन्वेस्टिगेट्स क्राइम दैट अफेक्ट द होल कंट्री और मैनी स्टेट्स। इसके क्राइम के जांच दैट इफेक्ट जो कि पूरे देश या स्टेट को प्रभावित करते हैं। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द CBI का सीनियर ऑफिसर्स आर IPS ऑफिसर, IPS अधिकारी होता है। IPS ऑफिसर्स आल्सो लीड पुलिस यूनिट दैट फाइट टेररिस्ट। IPS अधिकारी भी एक पुलिस यूनिट का नेतृत्व करता है जो कि ये आतंकियों से लड़ते हैं। टेररिस्ट यूज वायलेंस टू स्ट्राइक टेरर टू गेट समथिंग दे वांट सच एज द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट कंट्री। ये टेररिस्ट आतंकवादी जो हैं हिंसा करते हैं, डर फैलाते हैं, वो इसलिए उनका मकसद होता है कुछ प्राप्त करना। वे चाहते हैं जैसे कि अपने अलग देश का निर्माण करना। थर्ड सर्विस जो है द इंडियन फॉरेन सर्विस IFS। यू मे हैव गेस्ड फ्रॉम द नेम दैट द सर्विस डज वर्क रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज। यू मे हैव गेस्ड, आप अनुमान लगा सकते हैं, आप इसके नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं कि दिस सर्विस डज, ये सेवा विदेशों
से संबंधित कार्य के लिए होती है, संबंधित कार्य करने के लिए होती है। IFS ऑफिसर्स आर पोस्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज। IFS ऑफिसर जो हैं भिन्न देशों में पोस्टेड किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। वेयर दे रिप्रेजेंट इंडिया, जहाँ वे इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। दे वर्क टू इम्प्रूव आवर टीज विद अदर कंट्रीज इन फील्ड्स लाइक ट्रेड, कल्चर एंड एजुकेशन। वे अपने दूसरे देशों में, जैसे अपने देश के लिए व्यापार, संस्कृति और शिक्षा में सुधार के लिए कार्य करते हैं। द हाईएस्ट रैंकिंग IFS ऑफिसर इन अ फॉरेन कंट्री इज द एम्बेसडर। जो हाई रैंक IFS अधिकारी जो हाईएस्ट रैंक का होता है वही विदेशों में भेजा जाता है, वह विदेशों के लिए एक दूतावास बनाकर भेजा जाता है, उसे दूत बनाकर भेजते हैं। द एम्बेसडर एंड द पीपल वर्किंग विद हिम और हर मेक अप द इंडियन एम्बेसी इन दैट कंट्री इन द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ये संगठन देशों में भारत के लिए एक भारतीय दूतावास, वहाँ पर राजदूत काम करने के लिए एक भारतीय दूतावास बनाते हैं। एंड एम्बेसडर इज कॉल्ड द हाई कमिश्नर। एक राजदूत जो है उच्चायोग कहलाता है। एंड एन एम्बेसी इज नोन एज द हाई कमीशन। और ये दूतावास भी एक उच्चायोग ही जाने जाते हैं। द कॉमनवेल्थ इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ये राष्ट्रमंडल, द कॉमनवेल्थ इज अ ग्रुप, देशों का एक राष्ट्रमंडल। मोस्ट ऑफ विच वर अंडर द ब्रिटिश अर्लियर। ये सभी अंग्रेज़ों के अधीन थे, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। IFS ऑफिसर आर ट्रेंड फॉर अबाउट 3 years स्टार्टिंग विद देयर ट्रेनिंग एट द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। IFS अधिकारी को 3 वर्षों के लिए ट्रेन किया जाता है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री से स्टार्ट करके राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी के रूप में से शुरू करके इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। लेटर बाद में ईच ऑफिसर इज ट्रेंड इन अ फॉरेन लैंग्वेज। और बाद में प्रत्येक ऑफिसर को फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। दिस हेल्प देम इन देयर वर्क, जिसकी सहायता से वे काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड, IFS ऑफिसर्स वर्क इन इंडिया ऑन थिंग्स रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज। IFS ऑफिसर जो हैं विदेशों में अपने भारत में काम करने के लिए संबंध बनाते हैं। द IFS इज अ सेंट्रल सिविल सर्विस। IFS एक केंद्रीय सिविल सेवा है। अनलाइक ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सच एज IAS एंड द IPS, IFS ऑफिसर्स वर्क ओनली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीनों सिविल सेवाएं जो IAS, IPS और IFS ये केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती हैं। नेक्स्ट, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC in New Delhi holds examination every year to select young men and women for the central and all India civil service। ये जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अखिल भारतीय सिविल सेवाओं में यंग मैन और यंग वुमेन के लिए नई दिल्ली में एक परीक्षा आयोजित करती है। इट आल्सो अपॉइंट्स ऑफिसर्स फ्रॉम अ स्टेट सिविल पुलिस
एंड फॉरवर्ड सर्विस टू द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। ये तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के लिए इनमें से IAS, IFS और IPS अधिकारियों को सेलेक्ट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक इट।